नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूं, जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? पर्यावरण का नोबेल कहा जाने वाला टायलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पवन सुखदेव को प्रदान किया गया। पवन सुखदेव को प्रदान किया गया। पवन सुखदेव जो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत एवं पर्यावरण अर्थशास्त्री हैं। ये पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से 2 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली प्लस पवन सुखदेव 2 लोगों को पर्यावरण नोबेल पुरस्कार टायलर पुरस्कार 2020 के लिए प्रस्तावित प्रदान किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दायोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। दायोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां स्थान है, जबकि इसमें कुल देशों को शामिल किया गया था। 53 देश कुल शामिल हैं और सर्वोच्च स्थान पर यूएसए सर्वोच्च स्थान पर तथा अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। कोविड-19 के चलते किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूलपुरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? केरल राज्य में होने वाला वार्षिक और धार्मिक उत्सव है। केरल राज्य में ये प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जिसे इस बार स्थगित कर दिया गया है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम इस बार की थीम जो थी साझा संस्कृति साझा विरासत साझा जिम्मेदारी। साझा संस्कृति साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी इस वर्ष की थीम थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं को विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसान रथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत की किस अग्रणी द्विपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम के 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिकरण कर लिया है? तो TVS के द्वारा नॉर्टन कंपनी का अधिकरण कर लिया गया है। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। देश में ऐसा पहला राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना संक्रमित मामले नहीं हैं? गोवा। कोरोना संक्रमित मामले इसमें थे, लेकिन इसने जल्दी ही उसको ग्रीन में घोषित कर लिया था और वहां पर कोरोना मुक्त हो गया। तो कौन सा राज्य है? पहली बार गोवा कोरोना मुक्त हुआ है। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? 9.99%, 9.99% इसने खरीदने की हिस्सेदारी ली है। जियो प्लेटफॉर्म्स की फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की जिम्मेदारी ली है या हिस्सेदारी ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक शीर्ष विज्ञान बोर्ड सदस्य किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो सुदर्शनम बाबू को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के निवासी अमेरिकी नागरिक शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। सुदर्शनम बाबू को नियुक्त किया गया है। सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। इसमें 50 लाख रुपए की बीमा करके सुरक्षित किया गया है। इसमें 50 लाख जितने भी स्वास्थ्य विभाग से कर्मचारी से सभी को 50 लाख बीमा के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी IT कंपनी जो कि TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? ये 142वें स्थान पर है। भारत जो है फ्रीडम प्रेस
फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में 2020 का जो 142वें स्थान पर है, जबकि पहला स्थान लगातार 4 वर्षों 4 बार पहला स्थान नॉर्वे का है। लगातार 4 वर्षों से पहला स्थान नॉर्वे का हो रहा है, जबकि अंतिम पर या अंतिम स्थान उत्तरी कोरिया का अंतिम स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने खांसी, जुकाम, बुखार आदि के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? कोविड फार्मा लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश की सूची में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 3रे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है। तो सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले के देशों की सूची में भारत 3रे स्थान पर, प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन पहुंच गया है। हाल ही में अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस बीमारी से संक्रमित थे, किस बीमारी से पीड़ित थे? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। हाल ही में किस देश के पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में 2021 की मेजबानी गंवा दी है? तो भारत ने गंवा दी है। अब ये खेल 2021 में सर्बिया में खेला जाएगा तथा इसकी मेजबानी सर्बिया करेगा। जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। जीवन शक्ति योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य है शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक कुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्य की सूची में पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकरण सेस लगाने की योजना की है? कोविड-19 उपकरण सेस लगाने की शुरुआत की है, तो नागालैंड के द्वारा शुरुआत की गई है। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया है? चुन्नी गोस्वामी का दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया है, जो कि एशियाई खेल 1962 के ये स्वर्ण पदक विजेता थे तथा कप्तान भी भारत के रह चुके हैं। ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत के कितने स्थान पर रखा गया? 3रे स्थान पर रखा गया है, जिसमें वनडे में पहला स्थान इंग्लैंड का तथा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का है। टेस्ट में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। काले चावल को भौगोलिक संकेतक GI का टैग दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। चौक हाव एक सुगंधित है। इसको चौक हाव एक सुगंधित एवं चिपचिपा चावल है, जिसकी सदियों से मणिपुर में खेती की जा रही थी। ये एक विशेष प्रकार का चावल है। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? कश्मीरी केसर को GI टैग प्राप्त हुआ है। यह एक विशेष प्रकार की केसर होती है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़ और बड़गांव एवं श्रीनगर में उगाया जाता है। पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गांव एवं श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। एक विशेष प्रकार की केसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे अध्ययन करने के लिए संपर्क मोबाइल ऐप पोर्टल का प्रारंभ किया गया? हरियाणा के द्वारा किया गया है। जैसे कि भारत सरकार के 3 प्रोग्राम इस समय कार्यरत हैं। जैसे स्वयं का मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल प्रोग्राम करने के लिए इग्नू के माध्यम से संचालित किया जाएगा। स्वयं चलाया जा रहा है। स्वयं का मतलब होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग लर्निंग ऑफ माइंड। इस फॉर्म का फुल फॉर्म होता है, जिसमें स्वयं प्रभा के तहत शैक्षिक चैनल फ्री टू एयर दिखाए जाएंगे, ताकि इसमें GSAT 15 के शैक्षिक उपग्रह को कहा जाए। इसके माध्यम से GSAT 15 के शैक्षिक उपग्रह के माध्यम से इसमें
चैनल की फ्री टू द एयर शिक्षा से संबंधित दिखाए जाएंगे और ईपीजी पाठशाला, ये 3 प्रमुख प्रोग्राम भारत के संचालित हैं। वर्ष 2020 के लिए जारी किए गए पुलित्जर पुरस्कारों के फीचर फोटोग्राफी के लिए सर्वप्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? एसोसिएटेड प्रेस को प्रदान किया गया। एसोसिएट प्रेस को प्रदान किया गया। इसमें 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मुख्तार खान, राशि रडार, यासी रडार तथा चन्नी आनंद है। मुख्तार खान, यासी रडार तथा चन्नी आनंद को दिया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सदस्य स्थगित कर दिया है? हाल ही में किस देश ने प्रस्तावित यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया? चीन में होना था, वो स्थगित हो गया है, जो कि 9 जून से 9 जुलाई के बीच होना था, वो स्थगित कर दिया गया है। जबकि 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर बाकू अजरबैजान में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 44वां स्थगित हो गया है अथवा 43वां बाकू में हुआ था। इसको याद रखना, हो सकता है इसी से क्वेश्चन बन सकता है। नागरिकों की प्रतिष्ठा प्रणाली बनाने के लिए आयुष विभाग ने सहयोग के किस राज्य द्वारा नागरिकता की प्रतिष्ठा प्रणाली बढ़ाने के लिए आयुष विभाग ने सहयोग के किस राज्य द्वारा जीवन अमृत योजना का प्रारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ किया गया है। जीवन अमृत योजना प्राकृतिक आयुर्वेद के उपयोगों या उपायों के जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई है। प्राकृतिक आयुर्वेद के जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन के बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।